अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे एक तो सेनेट इलेक्शन की, और दूसरा जो कुछ इस वक्त अदलिया को लेके हो रहा है, और जो पहले 6 जजेस को जो है वो धमकियों का मामला सामने आया, उनके दबाव सामने आया। आज 8 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को जो है वो मशकूक ख़त जो है वो मसूल होने का मामला सामने आया। कल सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से आज खुद नोटिस जो है, सो मोटो नोटिस जो है उसकी समाअत करने जा रही है 7 रुकनी बेंच, चीफ जस्टिस जनाब काजी फायजीसा साहब की क़यादत में। अब कल पता चलेगा कि किस तरह से प्रोसीड करती है, सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल कमीशन बनाती है, क्या करती है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने भी जो है, हामिद खान साहब ने जो है लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की है। SR हसन साहब ने भी एक दरख्वास्त जो है वो दायर की है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कल किस तरह से कार्रवाई करती है और किस तरह से आगे बढ़ती है। तो ये वो मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन। हमने आपको कुछ दिन पहले ये बताया था नाजरीन कि इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। आज सिंध में इलेक्शन हो गए, सेनेट के 12 की 12 नशिस्तों पे हो गए। 10 नशिस्तें हमने आपको पहले ही बता दिया था रिजल्ट 2-3 दिन पहले कि 10 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, 1 MKM जीतेगी, 1 फैसल वाडा जिनको MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल थी वो जीतेंगे। तो वैसा ही रिजल्ट आया, 10 सीटें पीपल्स पार्टी को मिल गई, 1 MKM को और 1 जो है वो फैसल वाडा साहब को। तो इस तरह से इस वक्त 2 सेनेटर्स ऐसे हैं सेनेट के अंदर जो इस सेनेट के इलेक्शन में इलेक्ट हुए हैं, बल्कि 3 आप कह लें। एक हैं पंजाब से मोहसिन नकवी साहब, जिनको तमाम पार्टियों ने सपोर्ट किया है, वो वहाँ पहुँच गए हैं तहरीक इंसाफ के अलावा। और साबिक वज़ीर निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो बलूचिस्तान से बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ये दोनों मोहसिन नकवी साहब और अनवारुल हक काकड़ साहब बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी और MKM की मदद से फैसल वाडा साहब जो हैं ये मुंतखब हो गए हैं। तो ये तीनों जो हैं वो किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं करते। हाँ, ये उनकी मदद से ज़रूर जीते हैं, लेकिन ये किसी और की नुमाइंदगी करते हैं। इस तरह 3 सेनेटर्स जो हैं, और भी होंगे, लेकिन 3 सेनेटर्स तो ज़ाहरी तौर पर ये आज़ाद हैसियत से जीत के जो है वो सेनेट के अंदर बैठेंगे, हुकूमत का हिस्सा है। और उसमें से आप देखेंगे कि ये अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं, जैसे ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं और फैसल वाडा साहब हैं, या ये हुकूमती बेंचेस पे बैठते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब तो ज़ाहिर है हुकूमती बेंचों पे बैठेंगे क्योंकि वो वज़ीर दाखिला हैं, और मुस्लिम लीग नून की मदद के बगैर वो नहीं जीत सकते थे सेनेट का इलेक्शन। तो हमारा लिए हो गया आज। इसके अलावा इस्लामाबाद की दोनों नशिस्तों पे एक पे राना महमूद हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो 8 फरवरी के इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले शामिल हुए थे, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर रहे, मुस्लिम लीग नून में बड़ा तवील अरसा रहे, इनके बड़े भाई भी मुस्लिम लीग नून में होते थे। ये बहरहाल यहाँ से ये आज इस्लामाबाद की जो जनरल नशिस्त थी वहाँ पे जीत गए 226 वोट लेके, जबकि दूसरी जो नशिस्त थी टेक्नोक्रेट्स की उस पर इसहाक साहब 222 वोट लेके जीत गए। तो हुक्मरान इत्तेहाद को दोनों नशिस्तें मिल गई। पीपल्स जो तहरीक साहब के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान हैं, क्योंकि आज बाकायदा नोटिफिकेशन कर दिया है कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने कि ये सुन्नी इत्तेहाद के मेंबर्स नहीं हैं, ये तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो उसी हैसियत में उमर अयूब साहब जो हैं उनका अपोजिशन लीडर का आज नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। और इलेक्शन में एक जो उम्मीदवार थे उन्होंने 79 वोट लिए, दूसरे उम्मीदवार ने 81 वोट लिए, 7 वोट रिजेक्ट हुए। तो ये इस तरह से जो टोटल वोट बनते थे कौमी असम्बली में वो भी उनको पूरे नहीं मिले। और इसके साथ साथ आज 12 अरकान जो हैं कौमी असम्बली के उनमें इजाफा हो गया। 2 जो हैं जो रिकाउंटिंग में जीत के आए हैं, अब्दुल रहमान कांजू लोधरा से NA 154 से, और दूसरे जो हैं वो गुजरांवाला का हल्का है वहाँ से जीते हैं अजहर क्यूम नारा साहब। इन दोनों ने हलफ उठाया। 12 इसके अलावा जो खवातीन की नशिस्तों के ऊपर एक्स्ट्रा मिली थी मुस्लिम लीग नून को, उन खवातीन ने भी आज हलफ उठा लिया। तो इस तरह मुस्लिम लीग नून की तादाद जो है वो अब बढ़ गई है कौमी असम्बली में, जनरल नशिस्तों पर भी बढ़ गई है, और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी उनकी तादाद जो है वो बढ़ गई है। तो ये जो है वो हुआ। पंजाब में 5 नशिस्तों पर आज इलेक्शन था सेनेट की,
दोनों पाँचों की पाँचों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं। ख़वातीन की दोनों नशिस्तें भी टेक्नोक्रेट्स की एक नशिस्त पे जो वज़ीर ख़जाना है इस वक्त और मोहम्मद औरंगज़ेब वो जीत गए, दूसरी पे मुसद्दक मलिक जीत गए जो कि वफाकी वज़ीर हैं पेट्रोलियम के। और ख़वातीन की नशिस्त पे एक में नूशा रहमान जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं वो मुंतखब हो गई, दूसरी के ऊपर बुशरा अंजम भट्ट साहबा जो हैं वो मुंतखब हो गई हैं। तो इस तरह अक़लियतों की जो नशिस्त थी खलील ताहिर सिंधु जो हैं वो उस पर मुंतखब हो गए मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से। तो इस तरह ये टेक्नोक्रेट पाँचों की पाँचों नशिस्तें थी ये मुस्लिम लीग नून को मिल गई। बलूचिस्तान में पहले हमने आपको बता दिया था कि 11 की 11 नशिस्तें जो हैं वो उस पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। तो KP की जो 11 नशिस्तें थी उस पर आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी कर दिया। उसकी वजह ये बनी, हमने आपको बताया था, इस खदशे का इजहार किया था और ये बताया था कि ये हो सकता है क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि 2 अप्रैल तक जो ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने जिनका नोटिफिकेशन हुआ है उनसे हलफ लिया जाए। तो आज असम्बली ने हलफ नहीं लिया उनसे, और तो जब हलफ नहीं लिया तो फिर जो इंतजामात किए थे और सारा वो इलेक्शन जो है अपोजिशन की दरख्वास्त पे मुलतवी कर दिया गया। आज जब ये मुलतवी हुआ इलेक्शन तो अली अमीन गंडापुर साहब ने भड़क मारी और कहा कि हम इनसे हलफ नहीं लेंगे, जो मर्जी हो जाए हम इनसे हलफ नहीं लेंगे। और इलेक्शन मुलतवी करके इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आइन तोड़ा है। एक तो हर मामले पे अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ हो तो आइन टूट जाता है, जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। वो खुद जिसका आइन का मजाक उड़ाए, जमहूरियत का मजाक उड़ाए, अदालतों का मजाक उड़ाए, उनसे कोई नहीं पूछ सकता क्योंकि वो हर चीज़ से मुबर्रा है। तो ये आज उन्होंने दावा किया। आप देखते हैं कि ये कितनी देर इस अपनी बात पे कायम रहते हैं। और ये मुझे लगता है कि मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म आए और जिस पे अमल ना करने की सूरत में संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं KP हुकूमत के लिए और अली अमीन गंडापुर साहब के लिए। अब देखते हैं कि वो शहीद होना पसंद करेंगे या गाजी बनना। सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ कि वो सियासी तौर पे शहीद बनते हैं या गाजी बनते हैं, इसका फैसला हो जाएगा। बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी कर दी और ये कहा है कि जब तक ये हलफ नहीं होता इलेक्शन नहीं होंगे। अब देखते हैं, पेशावर हाई कोर्ट में भी तहरीक इंसाफ गई हुई है पेशावर हाई कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ। अब देखते हैं कि ये मामला जो है वो किस करवट बैठेगा। तो बहरहाल 11 सेनेटर्स जो हैं उनकी मसला क्या है, 3 नशिस्तों का। तहरीक इंसाफ 10 नशिस्तें जीतना चाहती है, 1 अपोजिशन को देना चाहती है। अगर 25 अरकान हलफ उठा लेते हैं तो फिर 3 से 4 नशिस्तें चली जाएंगी अपोजिशन के पास और तहरीक इंसाफ के पास 7 रह जाएंगी। तो ये झगड़ा है, 3 नशिस्तों का झगड़ा है जिसके लिए आइन कानून सबकी पामाली की जा रही है। तो बहरहाल क्योंकि तहरीक इंसाफ है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये तो मसला था, इस वजह से आज सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ। अब चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन सेनेट का वो क्या खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के बगैर होगा। नामुकम्मल सेनेट जो है उसका चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो जाएगा। तहरीक इंसाफ रुदालियाँ आपने सुना हो, इंडिया की फिल्म भी है रुदाली, कभी आप टाइम निकाल के देखें। रुदाली जो है वो पेशावर ख़वातीन होती हैं जो कि पेशावर रोने का काम करती हैं, क्योंकि जो राजपूत होते हैं ये राजस्थान के और इसके गुजरात के, ये रोते नहीं हैं जब कोई मर जाए, ना ख़वातीन रोती हैं ना मर्द रोते हैं। तो ये ख़वातीन जो है प्रोफेशनल ख़वातीन होती है रोने धोने वाली, उनको हायर करते हैं, फिर वो रोना धोना डालती हैं आके, वो फिर स्यापा डालती हैं और वो फिर उनके बिहाफ पे, क्योंकि राजपूतों की शान के ख़िलाफ़ है कि वो रोएं, तो इस वजह से वो रोते नहीं हैं दूसरों के सामने। अकेले कमरे में रोते होंगे तो सामने नहीं रोते, तो वो फिर आके रुदालियाँ जो हैं, वो फिल्म देखने वाली, आप टाइम मिले नाज़रीन तो आप देखिएगा। तो तहरीक इंसाफ जो है वो अब पाकिस्तान की सियासत में इनका किरदार एक रुदाली का है। ये हर वक्त स्यापा डाल के रखना है, हर वक्त कोई ना कोई ऐसा काम करना है जिससे हलचल मची रहे और इस्तेहकाम नाम की कोई चीज़ महसूस ना हो, आपको लगे कि पता नहीं क्या होने लगा है, हिजान में मुब्तला रखना है। तो ये अब तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर है वो आज की सियासत तो नहीं कर रही है, काफ़ी देर से उनकी यही सियासत है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी हुकूमत भी रही तो अब वो फिर यही सियासत जो है वो कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तो उस तरफ था। अब मसला है कि एक हिजान जो है वो हमारी अदालतों के हवाले से भी है, अदलिया में भी इस वक्त एक हिजान की कैफियत है। पहले 6 जजेस ने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को और कहा कि हमारे ऊपर दबाव है, हमारे ऊपर दबाव डाला गया। 1 साल पहले के वाक़यात उन्होंने दर्ज किए और कहा कि जी इसकी तहकीकात की जाए। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस का फैसला आ गया तो लिहाजा हमें भी हिम्मत हुई है, तो हमने भी ये पॉइंट आउट किया तो आप इसकी तहकीकात करें। तो जब हुकूमत ने इसके ऊपर फुल कोर्ट की मुशावरत हुई और उसके बाद वज़ीर आज़म से कहा गया कि आप एक इंक्वायरी कमीशन बना दें, तो वो बन गया। साबिक़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक़ जिलानी साहब ने उसकी जो है वो सरबराही उनको सौंपी गई। बाद में उनको ख्याल आया कि वो TOR ठीक नहीं थे तो उन्होंने इनकार कर दिया। ज़ाहिर है दबाव है, समाजी दबाव आता है। उनके बेटे ने 300 वकला ने ख़त लिखा जिसमें कहा गया कि आप ये सरबराही मत लें
और सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। उसमें उनके साहबजादे जो हैं उनका भी नाम था, उन्होंने भी ख़त लिखा और कहा अपने वालिद से कि आप ये सरबराही मत करें इसकी। तो उन्होंने माजरत कर ली। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, 7 रुकनी बेंच बनाया, कल इसकी समाअत होगी। अब कल समाअत होनी थी तो आज एक और ख़त सामने आ गया। वो ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजों को लिखा गया और कहा गया, मुश्तबा ख़त था, कहा गया उसमें एंथ्राक्स है, ये एक केमिकल होता है, पाउडर होता है जो जहरीला होता है, जो इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहरहाल अब इसकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, अब इसकी तहकीकात होंगी। इस्लामाबाद पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, देखते हैं उसके नतीजे में क्या सामने आता है। कल सुप्रीम कोर्ट में अहम पेशी है और उसके ऊपर देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ाती है, कोई जुडिशल कमीशन बनाती है या ये बेंच ही इसको हेयरिंग करता है और उसको एड्रेस करता है और फिर अपना जो फैसला है वो उसके ऊपर सादा फरमाएगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने, मैंने आपको कहा ना कि वो रद्दाली का किरदार अदा करिए, तो यहाँ भी स्यापा डाला हुआ है। पहले कह रहे थे आज खुद नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, अब कह रहे हैं फुल कोर्ट बैठे, 7 रुकनी बेंच ना सुने। अगर फुल कोर्ट बनेगा तो वो कहेंगे इनमें से 3 जज हटा दें, ये 3 जज क्यों बैठ रहे हैं, काजी फायद ईसा साहब जो चीफ जस्टिस हैं वो क्यों सरबराही कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई ना कोई नुक्ता चीनी करनी है, आटा गोंदी हिल्दी क्यों है, वो आपने सुनी होगी पंजाबी की कहावत। तो वो तहरीक इंसाफ इस पर कर रही है। तो जो भी कुछ करेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो, हुकूमत की तरफ से हो, उन्होंने उसको मुस्तरद करना है। और देखते हैं अब कल के सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या प्रोसेस इख्तियार करती है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करती है, किस तरह आगे बढ़ती है। मुझ पर स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। जैसे ही कल इसके ऊपर समाअत होगी तो फिर हम आपकी खिदमत में उसकी तफसीलात पेश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।